की चोरी। शंभूलाल नाम का एक कोयला का व्यापारी था। उसका कोयले का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। गांव में और भी व्यापारी थे, मगर शंभूलाल के अच्छे व्यवहार के कारण बाकियों के मुकाबले शंभूलाल का व्यापार ज्यादा अच्छा चलता था। शंभूलाल का ज्यादा मुनाफा देखकर बाकी के व्यापारी उसे बहुत जलते थे। अरे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब इस शंभूलाल के चक्कर में हम अपना धंधा बंद करवा दे क्या? शंभूलाल ये सब देखा करता था, मगर उसे लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही बाकी के व्यापारी मुझसे ईर्ष्या करे, मगर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मैं अपना काम मेहनत और लगन से करूंगा। शंभूलाल अपने साथ कुछ लोगों को काम पर रखा हुआ था। ज्यादा काम होने की वजह से वो अकेला सारा काम नहीं कर पाता था। कई वर्षों से काम करने के कारण शंभूलाल को उन पर काफी भरोसा हो चुका था। एक दिन जब शंभूलाल अपनी दुकान पर व्यस्त था, तभी एक आदमी उसे कुछ काम मांगने आया। साहब, मुझे काम की जरूरत है। कृपया मुझे काम दे दीजिए। मैं मन लगाकर सारे काम करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम किशन देव है। किशन देव अगले दिन से काम पर लग गया। किशन देव मन लगाकर काम किया करता था। वो शंभूलाल को शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। किशन देव को शंभूलाल के यहाँ काम करते कुछ हफ्ते बीत गए। शंभूलाल भी किशन देव के काम से बहुत खुश था। एक दिन शंभूलाल जब अपना हिसाब कर रहा था, तब उसे हिसाब में कुछ गड़बड़ दिखा। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। शंभूलाल ने पाया कि गोदाम में रखे कोयले और हिसाब में लिखे कोयले में अंतर है। जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, सभी भरोसे वाले हैं, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तभी अचानक शंभूलाल का ध्यान किशन देव पर गया। अभी जो नया आया है, वो किशन देव ही है। अगले दिन शंभूलाल ने किशन देव को अपने पास बुलाया। जी साहब, बोलिए, क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें काम पर रखा था, और तुम मेरे ही यहाँ चोरी करने लग गए। तुम्हारी इस हरकत की वजह से आगे से मैं किसी को काम पर रखने से पहले 10 बार सोचूंगा। साहब, मैं क्यों ऐसा करूंगा? मुझे तो काम की काफी जरूरत थी। मैं ऐसी हरकत करके अपनी नौकरी क्यों खोना चाहूंगा? शंभूलाल ने किशन देव की एक भी बात नहीं सुनी और उसे अपने यहाँ से नौकरी से निकल जाने को कह दिया। आज तक ऐसी हरकत कभी नहीं हुई थी। जब से तुम आए हो, तभी से ये सब हुआ है। इसका मतलब ये सब तुमने ही किया। शंभूलाल ने सोचा, चलो, किशन देव को निकालने के बाद अब चोरी नहीं होगी। कुछ दिन बीत गए। शंभूलाल फिर से एक दिन हिसाब कर रहा था। हिसाब करने के बाद उसे काफी आश्चर्य हुआ। इस बार भी हिसाब में लिखे और गोदाम में रखे कोयले में अंतर था। किशन देव को निकालने के बाद भी चोरी हो रही है। क्या ये बाकी किसी कर्मचारी की हरकत है? शंभूलाल का शक बाहर वालों पर भी गया। उसने सोचा कि कहीं यह किसी व्यापारी की तो हरकत नहीं। शंभूलाल चिरंजीवी के पास जाता है और सारी बातें उसे बताता है। चिरंजीवी शंभूलाल के साथ उसके घर आता है और दोनों में बात होने लगती है। तभी शंभूलाल का 16 साल का बेटा बाहर घूमकर आ रहा था। उसे अंदर आता देख शंभूलाल का ध्यान चिरंजीवी से हटकर अपने बेटे पर चला जाता है। कहाँ से आ रहे हो तुम? शंभूलाल को बिना जवाब दिए उसका बेटा अंदर चला जाता है। उसकी ऐसी हरकत देख शंभूलाल को गुस्सा आ गया। अक्ल नाम की चीज नहीं रह गई है इस लड़के में। यहाँ मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और ये हमेशा पैसे उड़ाता फिरता है। खैर, मैं कह रहा था चिरंजीवी की बाकी लोग मेरे साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन पर उंगली नहीं उठा सकता। मुझे बाकी के व्यापारियों पर शक है। आप चिंता ना करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि असली चोर को पकड़ सकूं। चिरंजीवी वहाँ से निकलकर सबूत जुटाने के काम में लग जाता है। सबसे पहले किशन देव से बात करने जाता हूँ। चिरंजीवी किशन देव से मिलने के लिए निकल गया।
वहां पहुंचकर उसने किशन देव से बात की। मुझे पता है किशन देव, तुमने चोरी नहीं की है। अगर तुम मेरी मदद करोगे असली चोर तक पहुंचने में, तो मैं तुम्हारी नौकरी तुम्हें जरूर वापस दिलवा सकूंगा। किशन देव चिरंजीव की बात मान जाता है। चिरंजीव किशन देव के यहाँ से निकलकर गांव में सबूत जुटाने चला जाता है। चिरंजीवी बाकी लोगों से अपने तरीके से बात निकलवाने में लग गया, पर दोपहर तक कुछ खास नहीं पता चला। चिरंजीवी थोड़ा थक गया था, इसलिए एक चाय की दुकान पर रुक गया। वहाँ भी कुछ लोगों से बात किया, फिर वहाँ से चल गया। उस दिन चिरंजीवी को कुछ खास पता नहीं चल पाया। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा सच्चाई पता करने की। चिरंजीवी एक चाय समोसा की दुकान के पास से गुजरा। उस दुकान पर कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो चिरंजीवी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस बात का चिरंजीवी के अपने मामले से ताल्लुकात ना होने के कारण उसे नजरअंदाज किया। अगले दिन जब वापस से चिरंजीवी उसी दुकान के पास से गुजर रहा, तब फिर से उसने कुछ देखा जिसने चिरंजीवी की आंख में चमक ला दी और उसे सारा माजरा समझ आ गया। अच्छा, तो ये बात है। चिरंजीवी सीधा किशन देव के पास पहुंचता है। किशन देव, तुम्हें शंभू लाल के गोदाम पर नजर रखना होगा। अगर कोई वहां चोरी करने के उद्देश्य में आए, बिना शोर मचाए मुझे खबर देना। जी बिल्कुल। किशन देव अपने काम पर लग गया। 2 दिन बाद किशन देव देखता है कि रात के समय में एक साया गोदाम के पास आया और बड़े आराम से गोदाम खोलकर उसमें चला गया। उस साया के अंदर जाते ही किशन देव फौरन चिरंजीवी को बुलाने चला गया। चिरंजीवी ने आधी रात को शंभूलाल को जगाया। शंभूलाल, चलो जल्दी मेरे साथ चलो। वहां जाकर देखा तो चोर कोई और नहीं, शंभूलाल का बेटा ही था। मुझे पता चल गया था कि आपके यहाँ चोरी कोई और नहीं, आपका ही बेटा कर रहा है, इसीलिए मैंने किसी और को नहीं बुलाया। आपको इस पर शक कैसे हुआ? गांव में ही एक चाय, समोसे और पकोड़े की दुकान पर बाकी समोसे के दुकान से ज्यादा दाम पर समोसे मिल रहे थे, इसीलिए उस दुकान के दाम का अंतर मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने उस दुकान से महंगे चीज का कारण पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें दुकान में अधिक कोयला लगता है और घर में भी बहुत कोयला लग जाता। बस उसी अधिक कोयले की कीमत निकालने के लिए वो ज्यादा पैसा लेता था। तभी एक दिन उस दुकान के पास से गुजरते वक्त मैंने देखा कि आपका बेटा समोसे खाने के बाद उसे पैसे देने की जगह दुकानदार से पैसे ले रहा था। एक रात मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने निकल गया। मैंने देखा आपका बेटा कहीं बाहर से आ रहा था और अपना पैर हाथ धो रहा था। इसका मतलब मैं ही गलत था, ये सब इस मूर्ख ने किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी हाँ शंभूलाल, जहाँ आपके बेटे ने हाथ पैर धोया था वहाँ मुझे छोटे छोटे कोयले के टुकड़े दिखे। इन्हीं सब बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि आपका बेटा गोदाम से कोयला चुराकर दुकान को सस्ते दाम पर बेचता है। चिरंजीवी की बात सुनकर शंभूलाल किशन देव के बिना किसी कसूर के काम से निकालने के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर देना किशन देव, तुम कल से काम पर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीवी, मैं अब से इस नालायक पर ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चिरंजीवी वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है।